हाँ तो मेरी जान, फाइनली 3 मिनट 15 सेकंड का ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट टीजर पुष्पा के मेकर्स ने हमारे थोबड़े पे दे मारा है। और ये प्रमोशनल वीडियो आपने अब तक तो देख ही लिया होगा, बाकी अगर नहीं देखा तो जाकर देखो मेरे भाई। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद बाकी जिन फिल्मी भाइयों ने ये ग्लिम्स देख लिया है तो वो तो ये वीडियो बिना स्किप करे एंड तक देखें, बिकॉज हमने इस ग्लिम्स में उन हिडन डिटेल्स को नोटिस किया है जो कि आपने इसमें मिस कर दी होंगी और आपका ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं गया होगा। तो मेरी जान, हम है ना, और यही हमारा काम है। वैसे आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करने का। अब इतना तो आप अपने छोटे भाई के लिए कर ही सकते हो। ओके, कमिंग टू पॉइंट, जो डिटेल्स हमने नोटिस की हैं वो डिटेल्स बताती हैं कि कैसे पुष्पा का पार्ट 2 पार्ट 1 से जुड़ा हुआ है और पुष्पा द रूल की क्या हो सकती है कहानी। तो गुरु, अल्लू अर्जुन का ये फर्स्ट लुक पोस्टर हर तरफ आग की तरफ फैल रहा है। और भाई क्या एडिट किया है ये पोस्टर, जी चाहता है कि इसे एडिट करने वाले के हाथ चूम के शाहजहां की तरह कटवा दूं। शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसा ताजमहल दोबारा न बन पाए। तुम भी ऐसा दोबारा न बना सको, इसलिए हम भी तुम्हारे हाथ कटवा देंगे ताकि वो ऐसा दोबारा न बना सके। पोस्टर देखते ही गूज़बम्प्स की लहरें शरीर में दौड़ने लगती हैं। बाकी अल्लू अर्जुन को अलग अलग गेटअप में देखकर तो आपको भी हैरानी हो रही होगी, लेकिन हम आपको इस पोस्टर के पीछे की असली कहानी बताते हैं। तो इस पोस्टर के लिए तिरुपति गंगा यात्रा से रेफरेंस लिया गया है। अब तिरुपति गंगा यात्रा आंध्र प्रदेश का हर साल मनाई जाने वाला लोक उत्सव है। यह उत्सव 1 हफ्ते तक चलता है और हर साल मई के सेकंड वीक में आता है। और इस उत्सव में तिरुपति की गंगा माँ राम देवता मतलब गाँव की देखरेख करने वाली देवी की पूजा अर्चना की जाती है ताकि गांव पर देवी माँ की कृपा बनी रहे। अब आपने कांतारा मूवी तो देखी होगी, डेफिनेटली देखी होगी, तो ये सीन कुछ वैसा ही लग रहा है। अल्लू अर्जुन हमें जिस गेटअप में दिख रहे हैं वो हाफ लॉर्ड शिवा एंड हाफ पार्वती दोनों का मिक्स गेटअप है, मतलब कि महाकाली का। बाकी आप इस पोस्टर में अल्लू अर्जुन के गले में फूलों की एंड नींबू की माला और ढेर सारी ज्वेलरी देख सकते हैं। हाथों में चूड़ियां, उंगलियों में अंगूठियां, ब्रोकरेट ब्लाउज और नीली साड़ी के साथ शरीर को भी नीले रंग से रंगा हुआ है। कानों में इयररिंग्स, आंखों में काजल, रेड लिपस्टिक और नीला चेहरा, नाक में नथनी और अल्लू अर्जुन के पीछे महाकाली की त्रिशूलें जिन पर कि महादेव का डमरू और माँ की चुन्नी है। तो गुरु, फिल्म में ये उत्सव दिखाया जाएगा और ये सीन एक्शन थ्रिलर हो सकता है। इसका रेफरेंस पार्ट 1 में भी देखने को मिला था। फिल्म के स्टार्टिंग में 2004 का सीन दिखाकर हमें बताया जाता है कि पुष्पा अब तिरुपति की जेल से फरार हो चुका है और उस पर गोलियां भी चलाई गई हैं। मतलब पुष्पा की श्रीवल्ली से शादी और शेखावत से जो राडा चल रहा था उसको तो कितने साल हो चुके हैं, क्योंकि पुष्पा ने श्रीवल्ली से 90s में शादी की थी और अब 2004 आ गया है। तो उस साल की याद दिलाने के लिए डायरेक्टर सुकुमार साहब ने उस ईयर की फिल्मों के कुछ पोस्टर भी दिखाए हैं। और ये रहा शंकर दादा MBBS का पोस्टर, ये है गुडुम्बा शंकर का पोस्टर और ये है वर्षम का पोस्टर। और ये सभी फिल्में 2004 में ही रिलीज हुई थी। बाकी इन सभी फिल्मों के अलावा मंदिर के साथ भगवान के स्टेचू को भी अपन नोटिस कर सकते हैं। पुष्पा पार्ट 1 द राइज में पुष्पा के साथ सिर्फ उसका दोस्त केशव ही था जो कि पुष्पा के साथ हमेशा खड़ा रहता था, मतलब कि पुष्पा का साथ देता था। लेकिन अब पार्ट 2 द रूल में तिरुपति की या यूं कहें कि पूरे आंध्र प्रदेश की जनता जनार्दन उसके साथ है और ग्लिम्स में दिख भी कुछ ऐसा ही रहा है। पुष्पा बाबू ने जनता जनार्दन के लिए मकान, दुकान और अस्पताल, बच्चों के लिए स्कूल और बीमारों का ऑपरेशन करवा रहा है। यहाँ पर पार्ट 2 का द रूल जस्टिफाइड होता है। पार्ट 1 की स्टोरी 1998 की और पार्ट 2 की ग्लिम्स स्टार्ट होती है 2004 से। तो भाई मेरे, इसका मतलब 1998 से लेकर 2004 के बीच पुष्पा ने बहुत बड़ा कांड किया है, इसलिए पुलिस उसे दिन रात ढूंढ रही है। बाकी इस पूरे ग्लिम्स में शेखावत को आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से, बिल्कुल ही ध्यान से इन सबटाइटल्स को देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि कुछ लोग शेखावत का नाम बोल रहे थे। अब शेखावत और पुष्पा का राडा तो आपको पता ही होगा। तो भंवर सिंह शेखावत जो भी पुष्पा की तरह दिखता है उसे एनकाउंटर में मार देता है, जो कि सीन को देखने के बाद पता भी चलता है कि शेखावत ने किसी बंदे को 8 गोलियां मारी हैं जिसने पुष्पा की तरह शर्ट पहनी हुई थी। नहीं तो 8-8 बुलेट छाती में उतारने के बाद पुष्पा भैया कैसे जिंदा है। अगर पुष्पा को 8 गोलियां लगी होती ना तो पुष्पा जिंदा नहीं होता। अगले सीन में पुष्पा का कंपैरिजन जंगल के शेर से किया गया है, जहां पर उनकी आंखों की पुतलियां यानी कि आईबॉल्स नाइट विजन कैमरा में चमकती हुई नजर आती हैं और ये शाइनिंग आईबॉल्स जिनके पास होती हैं उन्हें रात में बेहतर नजर आता है। बाकी उनके फिंगर में नेल पॉलिश लगी हुई है, जो कि ये रेफरेंस तिरुपति गंगा यात्रा से हो सकता है। और लास्ट का ये सीन पुलिस स्टेशन का है, जहां पर आप पुलिस मैन को भी नोटिस कर सकते हो। तो पुष्पा भंवर सिंह शेखावत से बोल रहा है कि अब रूल पुष्पा का, मतलब कि प्रशासन का रूल नहीं चलेगा। ग्लिम्स में जितने भी टाइटल्स हमें देखने को मिलते हैं, अगर वो आपने ठीक से नोटिस किए होंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका टेक्सचर लाल चंदन की लकड़ियों से बदलकर गोल्डन हो जाता है। और उनका लोगो बताया है, वाह कितना बढ़िया था यार। इस लोगो के ऊपर जो चंदन वाली पूरी शेड दी है, उसके बाद हल्का सा ग्रीन मेंटो और गोल्डन, जो कि पूरी मूवी की थीम के बारे में बताना चाहता है। मतलब कि वो फ्लावर्स हैं फायर
फायर हो रहे हैं। असली ट्रांजैक्शन तो अब होगा और लास्ट सीन में अल्लू अर्जुन के गले में हाथों में सोना ही सोना दिखेगा और इस पोस्टर में भी आप देख सकते हो। अब इसका मतलब ये हुआ कि पार्ट 2 में पुष्पा लाल चंदन की ही नहीं गोल्ड की भी तस्करी करेगा, बिकॉज पुष्पा बाबू का स्टैंड अप काफी ऊंचा हो गया है। मतलब कि अब वो इंटरनेशनल गुंडा गैंगस्टर बन गया है। इसलिए जापान, चाइना, मलेशिया इन बड़े बड़े देशों में भी पुष्पा बाबू की छोटी छोटी बातें होती रहेंगी। वैसे इन देशों को पार्ट 1 में एनिमेट करके बताया गया है। तो गुरु, पुष्पा पार्ट 2 द रूल की फिलहाल कोई भी ऑफिशियल रिलीज डेट सामने नहीं आई है, लेकिन खबरों की माने तो दिसंबर 2023 में इसे रिलीज किया जा सकता है। बाकी इस गेम्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट करके बताओ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखते रहिए आरके टीवी रिव्यूज।